नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 5 जवान शहीद हो गए। इनमें से 4 सीआरपीएफ और 1 डीआरजी का जवान है। 3 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने चुनाव सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम के लोग शांति और विकास के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 मई को नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तंज भी कसा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना रही हैं। ये जानकारी ममता के लोगों ने ही दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बंगाल के इंटाली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका के साथ नामांकन पत्र भरने से पहले बिजनेस पार्क स्थित ऑफिस में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंत्री शेखावत ने रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के श्यामपुर में बीजेपी प्रत्याशी संदीपन विश्वास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करवाया। तमिलनाडु के चेन्नई में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान खुशबू सुंदर भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर और श्रीगंगानगर को सौगात दी है। उन्होंने बीकानेर के 220 केवी जीएसएस का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने रायसिंह नगर में अंबेडकर भवन और नगर पालिका भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और सांसद मौजूद रहे। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी से बागी निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज कुमावत ने अपने नामांकन वापस ले लिया है। कुमावत के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज बीकानेर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में डोटासरा ने जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली। साथ ही उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। उपचुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सौगात, बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर से करीब 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस ने नकद राशि, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त किए हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। अलवर पुलिस ने राकेश टिकैत पर हमला करने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि आपको बता दें कि उसके समेत 3 नामजद आरोपी भी अभी फरार हैं। अलवर में एनएसयूआई और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े छात्रों ने राकेश टिकैत पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और उससे जुड़े छात्र संगठनों का पुतला फूंका। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने आर्यनगर में अपने सांसद कार्यालय में जन सुनवाई की। इसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। सांसद ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चौथ का बरवाड़ा कस्बे में नए तहसील भवन का लोकार्पण किया। लॉकडाउन के बावजूद माइंस विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 350 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। 2020-21 के दौरान माइंस विभाग ने 4,920 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व अर्जित की है। प्रतापगढ़ जिले में शराब की दुकानों के ऑनलाइन नीलामी में आरक्षित दर के मुकाबले 50% ज्यादा राशि मिली है। जिले में 79 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से 65 का आवंटन हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट करके दी है। बिरला ने स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाओं के लिए प्रतिनिधियों और शुभचिंतकों का आभार जताया है। कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है।
बेकाबू कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के पुणे में एक हफ्ते तक रात का कर्फ्यू लगा है। हाई लेवल मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हालात नहीं संभले तो लॉकडाउन लग सकता है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण 79,129 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 714 लोगों की मौत हुई। इस अवधि में 44,202 संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। कोरोना के कारण अब तक 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,23,92,260 पहुंच चुकी है। आईपीएल के मैचों के लिए तैयारी चल रही है। इस बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड्समैन कोरोना संक्रमित हो गए। तेलंगाना में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने 1,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,078 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 6 मौतें हुई हैं। राज्य में इस समय कुल 6,900 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र और यूपी से आए 57 मजदूरों को लातेहार प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया है। देश में एक दिन में 10 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शुक्रवार को देश में 10,46,605 सैंपल टेस्ट किए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 24,69,59,192 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 13 छात्र और 2 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक छात्रों का एक दल एजुकेशनल ट्रिप पर डलहौजी गया था। इनमें हॉस्टल के भी कुछ छात्र शामिल थे। एजुकेशनल ट्रिप के वापस आने के बाद इनमें से कुछ छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 662 नए केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 287 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस बढ़कर 2,363 हो गए हैं। इससे पहले 24 नवंबर को राज्य में सबसे ज्यादा 668 केस मिले थे। एमपी में हालात बेकाबू हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से संक्रमण के रिकॉर्ड 2,777 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 16 लोगों की मौत हुई है। मरोदरा में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। 24 घंटे में 1422 नए केस सामने आए हैं। कोटा में सबसे ज्यादा 195 लोग संक्रमित हुए। वहीं जयपुर में 188 नए मामले सामने आए। 2 अप्रैल को सबसे ज्यादा 195 पॉजिटिव कोटा में मिले हैं। इस तरह जयपुर में 188, जोधपुर में 175, उदयपुर में 136 और डूंगरपुर में 108 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील की जा रही है। अब धर्मगुरु भी आमजन से कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील कर रहे हैं। जोधपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोटा में 3,000 से ज्यादा कोरोना केस आने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। वहीं वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार जारी है। पंजाब समेत अन्य राज्यों के आने वाले के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना जरूरी है, लेकिन श्रीगंगानगर में इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर खुलेआम वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन चेकिंग करने वाला कोई नहीं। सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास ने जोधपुर के महिला अस्पताल की डिलीवरी वाहन गिफ्ट दिया है। विधायक कोष से 12 लाख रुपए देकर इस डिलीवरी वाहन को अस्पताल में भेंट किया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। यहां प्रशासन की आंख के सामने हजारों लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के गैर खेली। इस दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। गैर खेलने वालों को न तो रोकने का प्रयास। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे दानिश चिकना को आज कोर्ट की एक अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ करने के लिए मुंबई एनसीबी की टीम भी कोटा पहुंची। दानिश छापेमारी के दौरान डोंगरी से फरार हो गया था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक में 45 लाख के ज्यादा की लूट हुई है। इस वारदात को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। दुकान के मालिक के मुताबिक 5 किलो चांदी के आभूषण और सोने के आभूषण चोरी हुए।
कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके में मोबाइल व्यापारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दौसा के महवा उपखंड के टीकरी गांव के पुजारी शंभू दयाल की मौत के बाद आज जमकर हंगामा हुआ। पुजारी मूक बधिर था, लेकिन कुछ भी भूमाफियाओं ने पुजारी को तहसील में ले जाकर जबरन रजिस्ट्री करा लिया। किरोड़ी लाल मीणा ने जबरन रजिस्ट्री कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण महवा थाने पहुंचे और शौर्य का प्रदर्शन किया। इधर शव के साथ प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है और कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। डूंगरपुर के मझोला गांव में एक महिला थ्रेसर में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसको डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला के परिजनों ने हंगामा करते हुए इमरजेंसी में तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद मामला शांत करवाया। डूंगरपुर में सागवाड़ा की बलंगम कॉलोनी में मकान में अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिले की स्पेशल पुलिस ने सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मंगलम कॉलोनी में मकान में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई थी। इस पर रेड की कार्रवाई की गई। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा में बांदीकुई में नशे का कारोबार फैला है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर स्मैक बेचने वालों के वीडियो वायरल हो रहे थे। जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचे तो बांदीकुई पुलिस ने अभियान चलाकर स्मैक बेचने वालों की तलाशी की। काफी तलाशी के बाद पुलिस ने बीती रात ही एक आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आज भी स्मैक बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 200 ग्राम स्मैक शामिल है। दौसा में कई मकानों में सेंधमारी हुई है। यहां चोरों ने 6 घरों को निशाना बनाया और करीब 20 लाख की चोरी हुई। इस मामले की जांच सिकंदरा थाना पुलिस कर रही है। दौसा में टैक्सी ड्राइवर से लूटपाट हुई है। ये वारदात बांदीकुई के मुकरपुरा चौराहे की है, जहां बदमाशों ने ड्राइवर को पीट कर उसकी कार को लूट लिया। अलवर में दौसा के लिए एक कार बुक की गई थी। हालांकि पुलिस ने जीपीएस की मदद से कार को बरामद कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोटा शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो आए दिन कारों की शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। देर रात भी रंगबाड़ी सेक्टर 2 इलाके में अज्ञात बदमाश डॉक्टर के घर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया। ये बदमाश कॉलोनी में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर ने रात 11:30 बजे महावीर नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। चूरू में रतनगढ़ मेगा हाईवे पर सोना चांदी के गहनों की अवैध तस्करी कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार सवार आरोपियों से करीब 17 लाख रुपए कीमत के गहने बरामद किए। कोटा में बाल विवाह की हुई 17 वर्षीय लड़की अपने ससुराल से जब घर लौटी तो उसे कोई दूसरा युवक बहला फुसलाकर ले गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद लड़की को दस्तयाब कर लिया गया। कोटा की सुके थाना पुलिस बाल विवाह के चलते पीड़िता के मां बाप, पति और उसे भगाने की कोशिश कर रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उदयपुर में गोगुंदा की उंडीथल गांव चंदन पेड़ को बदमाश चोरी कर ले गए। देर रात बदमाश ने पेड़ के तने को काटा और चोरी कर फरार हो गए। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में 3 साल की मासूम नहर में गिर गई और उसको बचाने के लिए मां ने छलांग लगा दी। बाद में गोताखोरों ने मां बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। भरतपुर के गांव सुखारी में बिजली तार के चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद गांव में गमगीन माहौल हो गया है। दौसा के लालसोट में बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में महिला ने तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के गोताखोरों की मदद से महिला के शव को तालाब से निकाला गया। अलवर के मुंडावर में 10वीं की छात्रा ने खुदकुशी करने के लिए बावड़ी में छलांग लगा दी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर होने के
जिसके कारण अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर में बांसुर के इंद्राड़ा गांव में घर में युवक का शव लटका मिला। घर में बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। अलवर के राजगढ़ में डोरोली बस स्टैंड के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 7 साल के बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश कर जाम खुलवाया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज चौराहे के सामने लगे होर्डिंग में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे चौराहे पर लगी आग से राहगीरों में हड़कंप मच गया। बीकानेर में बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ये बीएसएनएल ऑफिस कलेक्ट्रेट में बना है। आशंका जताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जोधपुर के बासनी में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। बीकानेर में नोखा के हिमटसर गांव में लगातार दूसरे दिन आग लग गई। इस आग में 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रतापगढ़ जिले में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिस जिले में रोजाना कहीं न कहीं आग लग रही है। दौसा के डेडवाना गांव में बंदर कुएं में गिर गया। बाद में गांव वालों ने 8 घंटे का रेस्क्यू कर ऑपरेशन कर कुएं से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। गर्मियों की दस्तक के साथ ही सांपों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोटा में देर रात डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ के आवास पर कोबरा निकलने से कोहराम मच गया। सूचना पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में कॉलेज परिसर में एटीएम, कैंटीन और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगवाना शामिल है। छात्रों ने मांगों की तख्तियां लेकर कॉलेज परिसर में नारेबाजी की। साथ ही मांगे न मानने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। करौली के हिंडौन सिटी में शराब ठेके के खिलाफ महिलाएं उतरी। ये महिलाएं दुकान के बाहर धरने पर बैठ गई हैं और दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग पर अड़ी हुई हैं। ये मामला पटेल नगर नई मंडी का है। अजमेर में शराब की दुकानों को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। आज शहर के केसरगंज इलाके में ईदगाह के नजदीक खुली शराब की विरोध करने पर स्थानीय पार्षद हितैश्वरी देवी समेत महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे लोगों के साथ समझाइश की। स्थानीय पार्षद हितेश्वरी देवी का आरोप है कि जिस जगह दुकान खुली है उसके नजदीक ही स्कूल, मंदिर और ईदगाह है। ऐसे में यहां दुकान खोलना सही नहीं है और अगर दुकान नहीं हटती तो वो आंदोलन करेंगे। दौसा में सुंदरदास पैनोरमा को विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपखंड स्तरीय पर्यटन समिति के सदस्य दौसा एसडीएम संजय कुमार गौरा के नेतृत्व में सुंदरदास पैनोरमा में पहुंचे और पैनोरमा का जायजा लिया। इस दौरान पैनोरमा के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई। साथ ही लोगों की आवाजाही बढ़ाने और महान संत सुंदरदास की शिक्षा और दीक्षा आमजन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। करौली में हिंडौन के साधना कॉलोनी निवासी कविता चौधरी का सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है। युवा जाट महासभा करौली के जिलाध्यक्ष करतार सिंह चौधरी धंधावली ने उन्हें शुभकामनाएं दी। करौली के कोतवाली में सीएलजी की बैठक हुई। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुधारने, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण की शिकायतें मिली। उदयपुर के मावली इलाके के युवा किसान बाबूलाल गाडरी एक बार फिर सुर्खियों में है। वो भी अपने जुगाड़ को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबूलाल ने इस बार मिनी ट्रैक्टर बनाया है। कृषि में नवाचार की सोच रखते हुए युवा किसान ने इस जुगाड़ पर उन्होंने जिला स्तर पर 25,000 का प्रोत्साहन भी दिया गया है। मिनी जुगाड़ को बनाने में करीब 2 लाख रुपए की लागत आई है। ये ट्रैक्टर कृषि से जुड़े कई कार्य कर सकता है। जयपुर का नाहरगढ़ किला अब पर्यटकों और
को और भी ज्यादा रोमांचित करेगा, क्योंकि किले में जिप लाइन डालने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर आने वाला है। इन दिनों 16 दिनों तक गणगौर की पूजा की जा रही है। इस दौरान शीतल अष्टमी के उपलक्ष्य में महिलाएं बाग बगीचों में जाती हैं और जमकर डांस करती हैं। पाली शहर के आदर्श नगर में शीतला माता मंदिर के बीती रात 12 बजे पट खुलने के साथ ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। महिलाएं अपने घर से सड़क पर झाड़ू निकालते हुए मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। डूंगरपुर में संतान की रक्षा, सौभाग्य और खुशहाली की कामना के लिए किए जाने वाला शीतला सप्तमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में सूर्योदय से पहले भक्तों का तांता लगा रहा। उदयपुर में भी शीतला सप्तमी पर माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाएं सुबह से ही नए वस्त्र धारण कर गीत गाते हुए मंदिर पहुंची, जहां माता को भासोड़ा का भोग लगाया। राजसमंद में भी शीतला सप्तमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। महिलाओं ने आधी रात के बाद से ही शीतला माता की पूजा अर्चना में जुट गई। इस मौके पर आज भक्तों ने अबीर रंग और गुलाल से होली खेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।